कभी सोचा है कि अमीर बनने के सबसे कारगर सीक्रेट्स हजारों साल पहले लिखे गए थे। आज हम प्राचीन बाबुल की धूल भरी सड़कों पर चलेंगे और द रिचेस्ट मैन इन बाबिलोन की कहानी के जरिए उन टाइमलेस रहस्यों को जानेंगे जो आज भी उतने ही सच हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से करते हैं। बंसीर, जो बाबुल का सबसे बेहतरीन रथ बनाने वाला कारीगर था, उसका बटुआ हमेशा खाली क्यों रहता था? बस यही एक सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाने वाला है। मिलिए बंसीर से। उसके हाथों में मानो सोना था। वो बाबुल के सबसे शानदार रथ बनाता था, लेकिन हर शाम दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी वो घर खाली बटुए के साथ लौटता था। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहकर भी वो गरीबी की हताशा में डूबा हुआ था। और पता है, बंसीर अकेला नहीं था इस मुसीबत में। उसकी तरह ही कई लोग कड़ी मेहनत के बावजूद गरीबी में जी रहे थे। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन थी जिसे उसने अपने दोस्त कोबी के साथ बांटा। जरा इस बारे में सोचिए। दो दोस्त, दोनों अपने अपने काम के उस्ताद, दुनिया के सबसे अमीर शहर में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, और फिर भी उनके बटुए खाली थे। बस इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने तय कर लिया कि अब तो वो दौलत बनाने का राज जानकर ही रहेंगे। तो जवाब की तलाश उन्हें कहाँ ले गई? अपने पुराने दोस्त अरकाद के पास। अरकाद, जो कभी उन्हीं की तरह एक आम इंसान था, लेकिन अब वो बाबुल का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। क्या वो उन्हें रास्ता दिखा सकता था? अरकाद ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई। उसका मैसेज बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा था। दौलत किस्मत का खेल नहीं है। ये कुछ खास नियमों को मानने का नतीजा है। ऐसे नियम जिन्हें कोई भी सीख सकता है। और यहीं पर अरकाद ने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताया, एक ऐसा सबक जो उसने खुद अमीर अलगामिश से सीखा था। दौलत का रास्ता एक सिंपल से फैसले से शुरू होता है। जो भी कमाया उसका एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखना है। यही है वो पावरफुल सिद्धांत जिसे कहते हैं सबसे पहले खुद को पे करना। तो पहला नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन यही दौलत बनाने की नींव है। अरकाद का नियम बिल्कुल क्लियर था। अपनी हर कमाई का कम से कम 10% हमेशा अपने लिए रखो। चाहे कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना है। और देखिए, बजट कितना सिंपल है। 10% बचत के लिए और बाकी 90% खर्च के लिए। अरकाद का वादा था कि आप हैरान हो जाएंगे कि 90% में भी गुजारा कितनी आसानी से हो जाता है, और साथ ही साथ आपका बटुआ धीरे धीरे भारी होने लगता है। अब आता है दूसरा नियम, अपने पैसे को काम पर लगाओ। क्योंकि देखिए, सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उस पैसे से और पैसा बनवाना होगा। अरकाद ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की तस्वीर पेश की। सोने के गुलामों की एक सेना। हर बचाया हुआ सिक्का एक सैनिक है जो आपके लिए काम करता है, और वो जो पैसा कमाते हैं वो उनके बच्चे हैं जो आगे आपके लिए और भी ज्यादा काम करते हैं। यही है कंपाउंडिंग की अविश्वसनीय शक्ति, जो इनकम की एक न खत्म होने वाली नदी बना देती। अब देखिए, ये कितना पावरफुल हो सकता है। एक किसान ने अपने बेटे के लिए सिर्फ 10 चांदी के सिक्के इन्वेस्ट किए, और फिर उसे छुआ तक नहीं। 50 साल बाद वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट बढ़कर 167 चांदी के सिक्के बन गया था। ये है समय और पैसे को काम पर लगाने की असली ताकत। तीसरा और बहुत जरूरी नियम, अपनी दौलत की रक्षा करो। क्योंकि पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे संभाल कर रखना वो बिल्कुल अलग बात है। अरकाद ने ये सबक, कह सकते हैं, बहुत मुश्किल से सीखा था। अपनी पहली बचत उसने एक ईंट बनाने वाले को दे दी, गहने खरीदने के लिए, और नतीजा, सारी मेहनत की कमाई डूब गई। उसने सीखा, गहनों के लिए जौहरी के पास जाओ, ईंट बनाने वाले के पास नहीं। मतलब हमेशा एक्सपर्ट से ही सलाह लो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सलाह तो मुफ्त में मिलती है, लेकिन हर सलाह बराबर नहीं होती। हमेशा उन लोगों से राय लो जिन्होंने उस फील्ड में खुद को साबित किया हो। सिर्फ वही सलाह लो जो सच में लेने लायक हो। तो चलिए इन सारी बातों को समेटते हैं। दौलत बनाने का रास्ता कुछ बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल सिद्धांतों से बना है। तो अरकाद की सारी बुद्धिमानी इन 3 सिंपल से नियमों में सिमट जाती है। पहला, हमेशा खुद को पहले भुगतान करो, कम से कम 10%। दूसरा, अपने पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो बढ़ता रहे। और तीसरा, एक्सपर्ट्स की सलाह से अपने खजाने को सुरक्षित रखो।
हरकत का आखिरी सबक शायद सबसे पावरफुल है। दौलत बनाने के नियम सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये तैयारी के बारे में है। क्योंकि अफसर एक घमंडी देवी की तरह है और वो उन लोगों का इंतजार नहीं करती जो तैयार नहीं हैं। ये नियम आपको तैयार करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बाबुल के ये टाइमलेस सिद्धांत आज भी उतने ही पावरफुल हैं। तो आज दौलत का पहला बीज कैसे बोया जाएगा? वो पहला कदम क्या होगा? ये सफर आज से ही शुरू होता है।